स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। आज लाए हैं आपके लिए 14 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक का साप्ताहिक करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मकर संक्रांति 14 जनवरी 2023 को मनाई गई। गुजरात के अहमदाबाद में किस वर्ष से इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के रूप में मनाया जाता है? 1999। मकर संक्रांति पूरे भारत में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख फसल उत्सव है। इस दौरान लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं। अगला प्रश्न, Q2 23वीं राष्ट्रीय स्काई चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? फलक मुमताज। जम्मू और कश्मीर की 11 वर्षीय लड़की फलक मुमताज ने जनवरी 2023 में 23वीं राष्ट्रीय स्क्वायर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने सिबिल नामक उपकरण का विकास और सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो प्रभावी रूप से फेफड़ों के कैंसर के जोखिम का पूर्वानुमान लगा सकता है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने सिबिल नामक उपकरण का विकास और सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो प्रभावी रूप से फेफड़ों के कैंसर के जोखिम का पूर्वानुमान लगा सकता है। अगला प्रश्न, लिसा मैरी प्रेस्ले का 12 जनवरी 2023 को निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? संगीत। एक संगीतकार और रॉक एंड रोल के दिग्गज एल्विस प्रेस्ली की इकलौती बेटी लिसा मैरी प्रेस्ली का 12 जनवरी 2023 को निधन हो गया। अगला प्रश्न, सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जनवरी 2023 को देहरादून में सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस समारोह की अध्यक्षता की। अगला प्रश्न, 13 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? मेघालय। केंद्र सरकार ने 13 जनवरी 2023 को शिलांग, मेघालय में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। अगला प्रश्न, इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज पुस्तक के लेखक कौन है? शुभरा गुप्ता। एक प्रसिद्ध फिल्म समीक्षक और लेखिका शुभरा गुप्ता ने जनवरी 2023 में अपनी नई किताब इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज की घोषणा की। अगला प्रश्न, जनवरी 2023 में किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन ब्रो की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सुरभि जखमोला। भारतीय सेना की 117 इंजीनियर रेजिमेंट की अधिकारी कैप्टन सुरभि जखमोला जनवरी 2023 में किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन ब्रो की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। अगला प्रश्न, किसने 11 जनवरी 2023 को स्काईहॉक नाम का भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है, जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है? IG ड्रोन। टेक स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन ने 11 जनवरी 2023 को वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम भारत का पहला 5 सक्षम ड्रोन विकसित किया है। अगला प्रश्न, किस देश ने 11 जनवरी 2023 को सूडान एबोला वायरस के कारण होने वाले एबोला रोग के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की? युगांडा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी एक बयान में युगांडा ने 11 जनवरी 2023 को सूडान एबोला वायरस के कारण होने वाली एबोला बीमारी के प्रकोप के अंत की घोषणा की। अगला प्रश्न, जल्लीकट्टू समारोह 14 जनवरी 2023 को किस राज्य में शुरू हुआ? तमिलनाडु। यह तमिलनाडु राज्य में प्रचलित सांडों को वश में करने वाला एक लोकप्रिय खेल है। इसे इरुथजुगुथल या मंजूविरडू के नाम से भी जाना जाता है। यह मट्टू पोंगल के दिन पोंगल समारोह के एक भाग के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, G20 के तहत थिंक 20 बैठक 16 जनवरी 2023 को किस शहर में शुरू हुई? भोपाल। बैठक में भारत के बुद्धिजीवियों और अधिकारियों के अलावा विभिन्न देशों के 94 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान विशेषज्ञ और विदेशी मेहमान ग्लोबल गवर्नेंस विद लाइफ वैल्यूज एंड वेलबींग सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी। 15 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने इस दिवस को अपनाने की घोषणा की थी। इस दिवस को मनाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने 10 से 16 जनवरी 2023 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन किया। अगला प्रश्न, वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत की WPI आधारित मुद्रास्फीति दिसंबर 2022 में सालाना आधार पर घटकर कितने प्रतिशत हो गई, जो नवंबर में 5.85% थी? 4.95%। फरवरी 2021 के बाद पहली बार महंगाई दर 5% से नीचे आई है। फरवरी 2021 में महंगाई दर 4.83% थी। दिसंबर 2022 में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों, खनिज तेलों, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कपड़ा और रसायनों की कीमतों में गिरावट की वजह से हुई है। अगला प्रश्न, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD का 148वां स्थापना दिवस 15 जनवरी 2023 को किस शहर में मनाया गया? नई दिल्ली। इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि पूरे देश को 2025 तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क द्वारा कवर किया जाएगा, ताकि खराब मौसम की घटनाओं का अधिक सटीक पूर्वानुमान लगाया जा सके। अगला प्रश्न, गूगल ने 15 जनवरी 2023 को भारतीय पहलवान खशाबा दादा साहेब जाधव, जिन्हें पॉकेट डायमंड के नाम से भी जाना जाता है, की कौन सी जयंती मनाई? इस अवसर पर डूडल बनाया गया। 97वां, वह हेलसिंकी में आयोजित 1952 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ओलंपिक पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट बने। 2000 में खाशाबा दादा साहेब जाधव को कुश्ती में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत अर्जुन पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न, 13 जनवरी 2023 को विकासशील देशों के लिए एक नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा किसने की? नरेंद्र मोदी। इस परियोजना के तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकटों से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा।
कोविड महामारी के दौरान भारत की वैक्सीन माइत्री पहल ने 100 से अधिक देशों को भारत में बने टीकों की आपूर्ति की। अगला प्रश्न, 15 जनवरी 2023 को 71वें वार्षिक मिस यूनिवर्स पेजेंट का विजेता किसे नामित किया गया? आर्ट बोनी गैब्रियल। मिस वेनेजुएला अमांडा दुदामिल दूसरे स्थान पर रहीं। उसके बाद मिस डोमिनिकन रिपब्लिक एंड्रीना मार्टिनेज रहीं। वह मिस यूएसए जीतने वाली पहली फिलिपिना अमेरिकन भी हैं। अगला प्रश्न, 16 जनवरी से 20 जनवरी 2023 तक वार्षिक विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का 53वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? स्विट्जरलैंड। वार्षिक विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का 53वां संस्करण 16 से 20 जनवरी 2203 तक दावोस, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे ने 14 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत गौरव डीलक्स एक्ट पर्यटक ट्रेन चलाने की घोषणा की है? नेपाल। इसका उद्देश्य भारत और नेपाल के बीच संबंधों को मजबूत करना और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न, आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे के 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के कितने प्रतिशत तक सीमित होने का अनुमान लगाया गया है, जो 2020-21 में 4.1% था, 3.4। इसके पीछे का कारण ब्रॉड आधारित आर्थिक सुधार और उच्च राजस्व संग्रह है। 2022-23 में राज्यों के ऋण का कम होकर सकल घरेलू उत्पाद के 29.5% तक होने का अनुमान है, जो 2020-21 में 31.1% था, पर यह अभी भी एफआरबीएम समीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित 20% से अधिक है। अगला प्रश्न, किसने 2023-2027 की अवधि के लिए महिला इंडियन प्रीमियर लीग WIPL के मीडिया अधिकार हासिल कर लिए हैं? वायकॉम 18 मीडिया, डिज्नी, जोर हॉटस्टार, सोनी जी और वायकॉम 18 स्पर्धा में सबसे आगे थे। WIPL मार्च-अप्रैल 2023 से शुरू होने जा रहा है। अगला प्रश्न, कौन भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है? कोलम। केरल का कोलम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। यह उपलब्धि 7 महीने के लंबे संवैधानिक साक्षरता अभियान का परिणाम है। अगला प्रश्न, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक 18-20 जनवरी 2023 को किस राज्य में आयोजित की जाएगी? केरल। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक 18 से 20 जनवरी 2023 को केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न, जनवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC ने किसे वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया? अब्दुल रहमान मक्की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC ने अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया है। यह विकास चीन द्वारा मक्की को प्रतिबंध समिति के तहत सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव को अवरुद्ध करने के लिए 2022 में भारत के चीन को करारा जवाब देने के बाद आया है। अगला प्रश्न, माघी मेला उत्सव 14 जनवरी से किस राज्य में मनाया गया? पंजाब। पंजाब के मुक्तसर साहिब में 14 जनवरी से माघी मेला का पर्व मनाया गया। माघी का दिन 40 मुक्ते या 40 मुक्त लोगों की वीरतापूर्ण लड़ाई का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह की खोज में मुगल शाही सेना द्वारा किए गए हमले का बचाव करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अगला प्रश्न, शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव में कौन सी फिल्म दिखाई जाएगी? तुलसीदास जूनियर। जनवरी 2023 में शंघाई सहयोग संगठन फिल्म समारोह में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म तुलसीदास जूनियर प्रदर्शित की जाएगी। अगला प्रश्न, भारत और मिस्र ने किस शहर में विशेष बलों को शामिल करते हुए पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 आयोजित करने की घोषणा की है? उदयपुर। भारत और मिस्र ने जनवरी 2023 में उदयपुर में विशेष बलों को शामिल करते हुए पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 आयोजित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, तिरुवल्लुवर दिवस 16 जनवरी 2023 को तमिल कवि तिरुवल्लुवर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पहला तिरुवल्लुवर दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 1935। इस दिन को तमिलनाडु और पुडुचेरी में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। पहला तिरुवल्लुवर दिवस 17 और 18 मई 1935 को चेन्नई पचेपिन कॉलेज में मनाया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में मिश्रा समिति 1976 खबरों में रही है। यह किससे संबंधित है? जोशीमठ की रिपोर्ट। अब यह स्पष्ट हो गया है कि लगभग 50 साल पहले मिश्रा समिति की रिपोर्ट में सभी चेतावनियां 2001 से लगातार सरकारों द्वारा जोशीमठ को विकसित करने की होड़ में अनसुनी कर दी गई थी। अगला प्रश्न, इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष स्थान के रूप में उभरा है? उत्तर प्रदेश। जनवरी 2023 में गेमिंग प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग MPL द्वारा जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष स्थान के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल का स्थान है। अगला प्रश्न, 17 जनवरी 2023 को अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में ओकलैंड सिटी काउंसिल सदस्य के रूप में शपथ लेने वाली सबसे कम उम्र की और पहली अश्वेत LGBTQ महिला कौन बन गई है? जन्नी रामचंद्रन। भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी जन्नी रामचंद्रन 17 जनवरी 2023 को अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में ओकलैंड सिटी काउंसिल के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाली सबसे कम उम्र की और पहली अश्वेत LGBTQ महिला बन गई है। अगला प्रश्न, जनवरी 2023 में वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर अभिनेताओं की सूची में शाहरुख खान का स्थान क्या है? 4। जनवरी 2023 में वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी एक हालिया सूची के अनुसार शाहरुख खान दुनिया के 4th सबसे अमीर अभिनेता हैं, जिनकी कुल संपत्ति $770 मिलियन है।
सबसे अमीर अभिनेता जेरी सीनफेल्ड, $1 बिलियन टायलर पेरी, $1 बिलियन ड्वेन जॉनसन, 800 मिलियन शाहरुख खान, 770 मिलियन। अगला प्रश्न, जनवरी 2023 में कुआलालंपुर, मलेशिया में आयोजित मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? विक्टर एक्सेलसन। 2 बार के विश्व चैंपियन और डिफेंडिंग ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेलसन डेनमार्क ने जनवरी 2023 में मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एसीक ने जनवरी 2023 में बिहार के नालंदा जिले में विश्व विरासत स्थल नालंदा महाविहार के परिसर के भीतर 2 लघु स्तूपों की खोज की। स्तूप लगभग कितने वर्ष पुराने हैं? 1200। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एसीक ने जनवरी 2023 में बिहार के नालंदा जिले में विश्व धरोहर स्थल नालंदा महाविहार के परिसर के भीतर 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है। अगला प्रश्न, किसे हाल ही में भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट BBPOU के रूप में संचालित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम स्वीकृति प्राप्त हुई है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने 16 जनवरी को कहा कि उसे भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट BBPOU के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम मंजूरी मिल गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में TMAPI फाउंडेशन मामला 2002 खबरों में रहा, यह किस मुद्दे से संबंधित है? अपनी पसंद के शैक्षिकी संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की स्थिति मंगलवार को इस बात पर अनिश्चित रही कि क्या 1993 की उसकी अधिसूचना में मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, बौद्धों और पारसियों को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में पहचानने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न, याकुत्स्क शहर हाल ही में खबरों में था, जहां असामान्य रूप से लंबे कोल्ड स्नैप के दौरान तापमान 0 से 50 डिग्री सेल्सियस -58 फ़ारेनहाइट नीचे चला गया। निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? रूस। रूस के याकुत्स्क में हाल ही में पृथ्वी पर सबसे ठंडे माने जाने वाले साइबेरियाई शहर में असामान्य रूप से लंबे समय तक ठंड के दौरान तापमान 0 से 50 डिग्री सेल्सियस -58 फ़ारेनहाइट नीचे गिर गया। अगला प्रश्न, किसने भारतीय बाजार के लिए एक साउंड बॉक्स का संचालन किया? पेटीएम या फोन पे के समान जो डिजिटल भुगतान पर ध्वनि चेतावनी देता है? गूगल। गूगल ने भारतीय बाजार के लिए एक साउंड बॉक्स का संचालन किया। पेटीएम या फोन पे के समान जो डिजिटल भुगतान पर एक ध्वनि चेतावनी देता है। अगला प्रश्न, NDRF स्थापना दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 19 जनवरी। इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत वर्ष 2006 में किया गया था। यह देश के आपदा प्रबंधन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण DRR के लिए सामुदायिक जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न, गज कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2022 के विजेता के रूप में किसे घोषित किया गया? हरीश दामोदरन। पत्रकार लेखक हरीश दामोदरन को गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार 2022 के विजेता के रूप में घोषित किया गया। अगला प्रश्न, इन 301 भारतीय नौसेना का पहला Il-38 SD विमान है। विमान को भारतीय नौसेना में किस वर्ष शामिल किया गया था? 1977। इस विमान को 1977 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। Il-38 विमानों को शामिल करने के साथ ही नौसेना हवाई लंबी दूरी की समुद्री टो LRMR के क्षेत्र में आ गई। अगला प्रश्न, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है? चौथी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स प्लेनेट पर सभी देशों के सैन्य बलों की रेटिंग है। सूचकांक में अमेरिका शीर्ष पर, रूस दूसरे स्थान पर, चीन तीसरे स्थान पर और भारत चौथे स्थान पर है। अगला प्रश्न, 7 फरवरी 2023 को जैसिंडा अर्डन ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया? न्यूजीलैंड। वह 7 फरवरी 2023 को पद छोड़ेंगी। अर्डन 14 अक्टूबर को होने वाले आम चुनाव भी नहीं लड़ेंगी। न्यूजीलैंड, राजधानी वेलिंगटन, मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर। अगला प्रश्न, जनवरी 2023 में दुनिया की सबसे उम्रदराज व्यक्ति फ्रांसीसी नन यूसल रैंडन का निधन हो गया। उनका जन्म किस वर्ष में हुआ था? 1904। उनका जन्म 11 फरवरी 1904 को दक्षिणी फ्रांस में हुआ था। वर्ष 2022 में दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति जापान के केन तनाका का निधन हुआ। वह 119 वर्ष के थे। अगला प्रश्न, जनवरी 2023 में बद्रा अलियू जोफ का निधन हो गया। वह किस देश के उपराष्ट्रपति थे? गैम्बिया। 18 जनवरी 2023 को भारत में एक छोटी बीमारी के बाद पश्चिम अफ्रीकी देश गैम्बिया के उपराष्ट्रपति बदारा अलियू जोफ का निधन हो गया। अगला प्रश्न, 17 जनवरी 2023 को किसने वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली V1.0 के लिए तकनीक लॉन्च की है? अल्केश कुमार शर्मा। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय METI के सचिव अल्केश कुमार शर्मा ने 17 जनवरी 2023 को वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली V1.0 के लिए तकनीक लॉन्च की है। अगला प्रश्न, कौन सा देश श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन की दिशा में आश्वासन देने वाला पहला ऋणदाता देश बन गया? भारत श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन की दिशा में आश्वासन देने वाला पहला ऋणदाता राष्ट्र बन गया है, क्योंकि द्वीप राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से एक वित्तपोषण पैकेज को पाने का प्रयास कर रहा है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी तलवारी श्रेणी की पनडुब्बियों को 23 जनवरी 2023 को कमीशन किया जाएगा? इंजवागी। पनडुब्बी को प्रोजेक्ट -75 के तहत बनाया गया है। इसे MS नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा भारत में बनाया गया है। अगला प्रश्न, 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF भोपाल में आयोजित किया जाएगा। यह किस वर्ष से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है? 2015। 8वें IISF का आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान भारती द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इसकी थीम मूविंग टुवर्ड्स अमृतकाल विद साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन है।
अगला प्रश्न, किस राज्य में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन की श्रृंखला बनाई? ओडिशा। इसका गठन 19 जनवरी 2023 को ओडिशा के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में किया गया था। इसका मकसद एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना था। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हाल के साक्ष्य के अनुसार ओडिशा में 0.14% के वयस्क प्रसार के साथ राज्य में कम HIV प्रसार है। अगला प्रश्न, 19 जनवरी 2023 को इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट के सहयोग से 19 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन किया। अगला प्रश्न, डेविड क्रॉस्बी का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थे? संयुक्त राज्य अमेरिका। 1960 और 1970 के दशक के सबसे प्रभावशाली रॉक गायकों में से एक डेविड क्रॉस्बी का जनवरी 2023 में निधन हो गया। उन्हें 2 अलग-अलग समूहों के साथ रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, अरुणा मिलर 19 जनवरी 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ बन गई हैं? मैरीलैंड। अरुणा मिलर 19 जनवरी 2023 को मैरीलैंड, USA राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ लेने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ बन गई हैं। अगला प्रश्न, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा स्वास्थ्य और जीवन विज्ञान पर केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए अपना केंद्र स्थापित करने के लिए किस शहर को चुना गया है? हैदराबाद। विश्व आर्थिक मंच WEF ने जनवरी 2023 में हैदराबाद को स्वास्थ्य सेवा और जीव विज्ञान पर केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए केंद्र स्थापित करने के लिए चुना है। अगला प्रश्न, जनवरी 2023 में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पराली बोडल गांव में पेंटेड बैट के रूप में जाना जाने वाला एक दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बस्तर में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पराली बोडल गांव में पेंटेड बैट के नाम से जाना जाने वाला एक दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है। अगला प्रश्न, हाशिम अमला ने 18 जनवरी 2022 को क्रिकेट के सभी रूपों से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? दक्षिण अफ्रीका। हाशिम अमला दक्षिण अफ्रीका के अब तक के दूसरे सबसे अधिक टेस्ट रन स्कोरर ने 18 जनवरी 2023 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। अब कुछ सामान्य प्रश्न। प्रश्न 1, किस IIT ने भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग की शुरुआत की है? उत्तर, IIT मद्रास। प्रश्न 2, किस शहर में ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? उत्तर, शिलोंग। प्रश्न 3, किस देश की सरकार ने 2030 तक सेवानिवृत्ति की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 करने का फैसला किया है? उत्तर, फ्रांस। प्रश्न 4, किस कंपनी ने देश भर में 25,000 इलेक्ट्रिक वाहन ऐप चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? उत्तर, टाटा पावर। प्रश्न 5, 15 जनवरी 2023 को पूरे भारतवर्ष में कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्तर, भारतीय सेना दिवस। प्रश्न 6, किस संस्था ने हिमालय की सीमा में रसद संचालन लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस करने के लिए एक मानव रहित हवाई वाहन UAV विकसित किया है? उत्तर, DRDO। प्रश्न 7, टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? उत्तर, मुंबई। प्रश्न 8, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में MV गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया है? उत्तर, वाराणसी। प्रश्न 9, किसने दिल्ली में स्थित लाल किले में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किया है? उत्तर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। प्रश्न 10, किस राज्य ने पेयनाद स्टेडियम में 12 घंटे के भीतर 4.5 हजार पेनल्टी किक लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है? उत्तर, केरल राज्य। प्रश्न 11, IT की प्रमुख कंपनी कॉग्निजेंट ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? उत्तर, रवि कुमार। प्रश्न 12, मेटा मेथड ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? उत्तर, विकास पुरोहित। प्रश्न 13, कौन भारतीय अमेरिका के कैंसस राज्य में सेनेटर के रूप में शपथ ली है? उत्तर, उषा रेड्डी। प्रश्न 14, अमेरिकी सरकार ने किस शहर के 0.6 पैगाह मकबरों के संरक्षण के लिए फंड देने की घोषणा की है? उत्तर, हैदराबाद। प्रश्न 15, पुणे किस ड्रग कंपनी द्वारा बनाए गए 2 खांसी के सिर्फ बच्चों को नहीं पिलाने के लिए अलग जारी किया है? उत्तर, मैरियन बायोटेक। इस वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नए कर GK के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।